आपको करके दिखाना चाहता हूं जो कि बफर के ऊपर ही है, थोड़े से अलग हैं। और इससे आगे का जो बफर है फिर मैं आपको कॉम्पिटिशन बैच में सिखाऊंगा। बफर को पहचानने के कुछ और तरीके भी हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर बात होगी। पहले तो मैं इसे बोर्ड बैच में पढ़ा दिया करता था, अब देखो आप लोग कितना सीख पा रहे हैं। जब एसिडिक बफर बनाना होता है तो मुझे वीक एसिड में उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डालना होता है, और जब बेसिक बफर बनाना होता है तो मुझे वीक बेस में उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डालना होता है। तो कैसे देखेंगे इसको? तो देखो मैं आपको कुछ डिफरेंट केसेस बफर के दिखाता हूं, है ना। डिफरेंट केसेस ऑफ बफर। आप लोग इसके ऊपर नॉट इन बोर्ड लिख सकते हैं, आपके स्कूल में इस लेवल पे कोई नहीं पूछेगा। अब मुझे बताइए HCl प्लस NaCl, क्या ये बफर? लिखते भी रहना और जवाब भी देते रहो। क्या ये बफर है? यार बहुत देर, इतनी देर में नहीं चाहिए आंसर। क्या ये बफर है? एसिड और सॉल्ट का मिक्सचर तो है, क्या ये बफर है? जी नहीं है। क्यों? क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और मुझे चाहिए होता है वीक एसिड उसका सॉल्ट। अब बताना, KOH प्लस KCl, क्या ये बफर है? लिखते भी रहे और बताते भी रहे। क्या ये बफर है? नहीं। क्यों? चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब CaCl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, क्या ये बफर है? क्या ये बफर है? क्या ये बफर है? जी। क्यों? चूंकि ये है वीक बेस। अभी मत कहना सर ये वीक बेस कैसे, आपको स्ट्रॉन्ग बेस मैंने याद करवा दिए थे, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप के जितने केसेस थे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उसके अलावा सब वीक हैं। अब देखो NaHCO3 प्लस Na2CO3, क्या ये बफर है? मैं पहले सब बोर्ड बैच में पढ़ा दिया करता था, आजकल मुझे IIT के नाम से पढ़ाना पड़ रहा है, पर मैं चाहता हूं, मुझे लगता है कि इस बैच के स्टूडेंट सीख सकते हैं, जिन पे ना हो रहा वो नॉट इन बोर्ड कर दीजिएगा। तो ये एक बफर है। कैसे है बफर, आइए देखते हैं। ये बनेगा वीक एसिड और ये बनेगा सॉल्ट। किस तरह से? देखो NaHCO3 जब पानी में जाएगा, लिखते रहना, जब वाटर में जाएगा तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, Na आयन और HCO3 आयन दे देगा। नाउ दिस HCO3 will serve as weak acid। ये किस तरह से सर्व कर रहा है यहां पर? वीक एसिड की तरह से। दिस इज वीक एसिड। थोड़ी देर के बाद मैं हाइड्रोलिसिस पढ़ाऊंगा। अगर इस बैच में कोई गरीब प्राणी है तो वो गरीब प्राणी थोड़ा सा अपने आप को शांत रखे और चीजें होने दे। ये इस वक्त वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और इसका सॉल्ट आपको पता है, हमें एसिड और उसी का सॉल्ट चाहिए होता है। देखो ना, हम क्या लेते थे? CH3COOH वीक एसिड, और इस एसिड में से H आयन निकाल दो तो उसका सॉल्ट क्या लेते थे अपन? इसका सॉल्ट क्या लेते थे? CH3COONA। अब इधर देखिए आप, ये रहा वीक एसिड, तो हम सॉल्ट कौन सा लेंगे यहां पर? ऐसा सॉल्ट लेंगे जो कार्बोनेट आयन देता हो। तो हमने साथ में क्या ले रखा है? Na2CO3। तो आप अगर Na2CO3 को देखोगे, Na2CO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल गिव यू 2 Na आयन और कार्बोनेट आयन। तो ये हमारे पास हो गया वीक एसिड, उसका हो गया स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। और ये क्या बन जाएगा यहां पर? ये भी हो जाएगा बफर। कुछ समझ में भी आ रहा है आपको? अब इस पे न्यूमेरिकल देखोगे तो बहुत सुंदर न्यूमेरिकल बन जाएगा। इस पे बहुत सुंदर न्यूमेरिकल बन जाएगा।
आपको कुछ समझ में भी आया कॉम्बिनेशन? अच्छा बताओ, NaHSO4 और Na2SO4 बफर बनेगा कि नहीं बनेगा? NaHSO4 और Na2SO4 बफर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। H2SO4 अपना पहला एचायन तो आराम से देता है, दूसरा तो मुश्किल से ही देता है ना वो। ये बफर बनेगा, क्योंकि ये बनेगा एसिड, ये एचायन देगा तो क्या बनाएगा? सल्फेट आयन, और यहाँ पर ये सोडियम सल्फेट ही है, ये बफर का केस है। सवाल सॉल्व करते समय आपको आ जाएगा बहुत बड़ा मजा। क्वेश्चन, फाइंड pH if we mix 0.1 m NaHCO3 and 0.01 m Na2CO3. Ka1 of H2CO3 10 to the power minus के 5 और Ka2 H2CO3 जो है वो है 10 to the power minus के 7। और आप एक काम कर ले, मेरा डेटा थोड़ा ठीक कर ले। हाँ ठीक है, डेटा ठीक है। अब इस सवाल में ये कितना खूबसूरत डेटा आप समझ रहे हैं? आप मुझे बताइए, हमारे पास तो पीएच का फॉर्मूला ये है, पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड लगाते हैं। मुझे बताइए, मुझे यहाँ पर के ए की जो वैल्यू है, थोड़ा दिमाग लगा के बताना, बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मुझे के ए इस्तेमाल करना है वो मुझे Ka1 इस्तेमाल करना पड़ेगा या Ka2 इस्तेमाल करना पड़ेगा? कौन सा Ka इस्तेमाल करना पड़ेगा? या दोनों इस्तेमाल करने पड़ेंगे या दोनों नहीं करने पड़ेंगे? कौन सा करना चाहिए? यस, Ka2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एसिड है वो कौन से वाला एसिड है? फिर से देख लीजिए, HCO3 पहला एचायन दे चुका, उससे मतलब ही नहीं है। HCO3 ने अपना एचायन देने के बाद तब बनाया यहाँ पर कार्बोनेट आयन, दूसरा एचायन निकाल रहा है, तो फर्स्ट इस्तेमाल नहीं होगा, सेकंड इस्तेमाल होगा मेरे भाई जी। मैंने आज अपने जो मेरा शाम का बैच होता है हरिद्वार वाला, 7 से 6 से 7:30 वाला, उसके अंदर ये सब क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। मैं सिर्फ इसी बैच में करा रहा हूं ये, और मैं रुड़की वाले बैच में भी ये सब मैं नहीं कराऊंगा जो मेरा वहां पर बैच चलता है ऑफलाइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उन बच्चों को इससे वंचित रखूंगा, मैं उनको ये वाला जो आपके साथ इस वक्त लेक्चर हो रहा है इसका वीडियो लोगों को दे देंगे हम, उनमें से जो लोग करना चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट इस बैच के सभी स्टूडेंट्स इसे देखें, और किसी से नहीं हो रहा है तो फिर वो छोड़ दें। देखिए, मैं चाहूंगा कि देखें सब लोग। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो pH इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस के लॉग में कौन सा रखने वाला हूँ? सेकंड वाला, प्लस लॉग क्या हो जाएगा? सॉल्ट अपॉन एसिड। तो सॉल्ट कौन सा है इस वक्त समझ रहे हैं आप? Na2CO3 सॉल्ट है। एसिड कौन है? NaCO3। क्यों है ये एसिड? पानी में जाने के बाद HCO3 टूटेगा अभी। तो ये हो गया मेरे पास 7 प्लस लॉग कितना है यार? सॉल्ट और एसिड का वैल्यू ठूस दो उसके अंदर। तो जो मेरा सॉल्ट है वो है Na2CO3 0.01 अपॉन 0.1, कितना आ जाएगा? pH 6 आ गई इसकी। सवाल मिल जाएंगे आपको उस प्रकार के ढेर सारे, आप उन्हें बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज देखो बड़ी इंटरेस्टिंग। पहले बताओ, ये जो मैंने यहां पर बनाया कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन क्या लग रहा है आपको? ये बफर है कि नहीं है? बोलो, ये बफर है कि नहीं है? आप सिर्फ इस पर फोकस करो, इस पर। ये वीक एसिड है कि नहीं है, बात खत्म। बोलो जी, ये एसिडिक बफर है, देवांश गुप्ता ने ठीक कहा।
दिस इज एसिडिक बफर। क्यों भाई साहब? क्योंकि भाई साहब ये वीक एसिड है। कैसे पता वीक एसिड? चूंकि आपने जो मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड लिखवाए थे उसमें कहीं इसका नाम नहीं था। स्ट्रॉन्ग एसिड याद होने चाहिए, भूल जाओगे तो गलत बात हो जाएगी। HBr, HCl, HI, HNO3, H2SO4, HClO4 और HiO4, ये हर समय कंठस्थ होना चाहिए। अब मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मजा आ जाएगा देख करके। इन 100 ml M/10 NaCN we add 0.005 moles of HCl. Find pH of solution if Ka of HCl 10 to the power minus के 6। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहां पर मोल्स लिख दिया। हम ग्राम ब्राम में भी दे सकते थे, मोल्स अपना बना लेते हैं। आप क्या हो रहा होगा अच्छा सवाल में? ये रहा NaCN, इस पर हम क्या डाल रहे हैं? HCl। क्या कर रहा होगा इसके साथ? NaCl प्लस HCN बना रहा होगा। क्यों जी? यही हो रहा होगा। इस NaCN का तो कुछ नहीं होता। अब आपको सर ये कुछ नहीं होता का क्या मतलब है? जस्ट वेट फॉर हाइड्रोलाइसिस, द नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाएगा, टेंशन ना ले। ठीक, अभी क्या हुआ है देखो, NaCN के मैं मोल्स निकाल के दिखा रहा हूं। फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपको भी परेशानी हो करना, जैसे मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस में नहीं कराए, आप भी छोड़ सकते हैं। मैं मोल्स निकाल रहा हूं उसके। मोल्स कैसे निकालते हैं? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू 10 टू द पावर माइनस के 3। मोलरिटी 1/10 इनटू 100 इनटू 10 टू द पावर माइनस के 3। कितना आ गया? 0.01 मोल आ गया इसके। और मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? मैंने इसमें ऐड कर दिया यहाँ पर 0.005 मोल्स इसके ऐड कर दिए। तो ये तो शुरू में 0 रहा होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होएगा? ये हो जाएगा 0? नहीं होगा 0। इसमें से कितना खर्च हो जाएगा? 0.01 में से 0.005 खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये कितना पैदा हो जाएगा? 0.005, और ये भी कितना पैदा हो जाएगा? 0.005। अरे भाई, एक मोल से एक मोल बनता है ना, तो लिमिटिंग रेजेंट तो HCl है। अरे बोलो ना भैया, समझ भी रहे हो मेरे भाई जी? अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखो आप, 0.005 ये बचा, ये खत्म हो चुका है। इसका कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता। अब इसका कुछ नहीं होते का क्या मतलब है, वो मैं आपको हाइड्रोलिसिस में बताऊंगा जब सवाल कराऊंगा। अभी छोड़ दो। अब आप मुझे बताओ, आपके पास डब्बे में है क्या क्या? NaCN है और HCl है। तो NaCN प्लस HCl के कॉम्बो को क्या बोलते हो आप? बफर। बोलो, NaCN प्लस HCl के कॉम्बो को तो बफर बोलते हो ना? तो निकाल लीजिए, pH इक्वल टू माइनस के log Ka प्लस log, और क्या हो जाएगा? सॉल्ट अपॉन एसिड। तो रख लो यार, pH इक्वल टू माइनस के log 10 टू द पावर माइनस के 6 प्लस log। अब कायदे में तो कंसेंट्रेशन रखते हैं। कंसेंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। तो इसका मोल पर लीटर अपॉन इसका मोल पर लीटर। लीटर से लीटर कट गया तो मोल का रेशियो तो होता ही है, M1V1 अपॉन M2V2। मोल्स का रेशियो रख दीजिए, कितना है? उसका भी 0.05, इसका भी 0.05, log 1 होता है 0, तो pH आ गई 6। हाँ
बोलो। अब मैं आप लोगों को यहां पर 3 सवाल दे रहा हूं। तीनों सवाल बहुत ही जानदार हैं और आप तीनों क्वेश्चंस को लगाने का प्रयत्न करेंगे तब तक जब तक आंसर ना आए। अगर आंसर नहीं आता तो आप मुझसे पूछना, मैं नहीं बताऊंगा। ये आपको तब तक करने जब तक आपके आंसर ना आ जाए। ठीक है, लिखिए सवाल। मैं 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, लिखो। हाउ मेनी मोल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड should be added in 1 liter buffer of pH 8.5 using 0.01 mole of NaCN 0.01 मोल ऑफ NaCN। जैसा मैंने सवाल करा एग्जैक्टली इसी से मिलता जुलता सवाल है। जब तक आंसर ना आए तब तक आप करते रहिएगा। उत्तर है इसका 0.0088 मोल। .0088 मोल। दूसरा प्रश्न लिखिए। 2.05 ग्राम ऑफ CH3COONA 2.05 gram of CH3COONA is mixed with 100 ml 0.1 m HCl 100 ml 0.1 m HCl। फाइंड pH। आंसर है 1.23 10 to the power minus के 5। 1.23 10 to the power minus के 5 और Ka की वैल्यू है 1.8 10 to the power minus के 5। मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग उसे बनाएं। न बनने की स्थिति में मुझसे पूछे, मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या हुआ है। नेक्स्ट लिखें। कैलकुलेट pH of buffer prepared by dissolving 30 ग्राम Na2CO3 in 500 ml। यहां से मोलरिटी निकाल लेना। ये मोल निकालने जैसा ठीक लगे। एंड एड 150 ml 1 m HCl। ये सब ओरिजिनल डेटा है। Ka1 H2CO3 का है 4.2 10 to the power minus के 7। Ka2 जो है वो है 4.8 10 to the power minus के 11। मैंने बोला है 30 ग्राम Na2CO3 इन 500 ml 500 ml और आगे बोला 150 ml 1 m HCl। दोनों के मोल निकाल करके करने की चेष्टा कीजिएगा। आईनी के जो हम आपको सवाल भी देंगे लगभग 70-80 सवाल जब मैं एडवांस में पढ़ाऊंगा तब दूंगा और आपको वो 70-80 सवाल करने में लगभग 10 दिन लग जाएंगे। हो सकता है किसी किसी को 1 महीना लग जाए, लेकिन जब तक आप उन सवालों को करेंगे नहीं तब तक आयनिक में स्ट्रेंथ नहीं आएगी और जब तक आयनिक में स्ट्रेंथ नहीं आएगी 12th में स्ट्रेंथ नहीं आ सकती। 12th के सवाल जो चैप्टर्स हैं 30 चैप्टर्स आर वेरी इजी। मतलब 12th का सिलेबस मक्खन है अगर सिर्फ 12th का पढ़ा जाए, लेकिन 12th के सिलेबस में अगर आप 11th मिक्स कर देंगे तो वो इजी नहीं रहता, फिर वो अनाप शनाप हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? मैं आपको कुछ दिखाता हूं, देखो अभी आप मेरे को समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं।
आपको मेरी बात अब समझ में आएगी। देखो मैं कुछ दिखाता हूं आप लोगों को। देखो ये क्लास 12th की, अच्छा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हाँ बताता हूँ अभी। अब ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है। देखो अब क्लास 12th की एनसीईआरटी में बच्चों से जहां क्वेश्चन नंबर 3200 पर मामला चलता है, पहले देखो एग्जांपल देखो। आपको लग रहा हो ये क्यों बोल रहा है, आपको क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम का निशान दिख रहा है? ये देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं क्या? भयंकर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चल रहा है, यहाँ पर एसोसिएशन चल रहा है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? नीचे दिख रहा है क्या? ये 12th की एनसीईआरटी है। अब अगर इस सवाल में मैं यूरिया डाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं, बेंजोइल जैसे डालूं दिक्कत ही दिक्कत तो होएगा ही नहीं सॉल्व। रोते रहो बिलखते रहो कुछ नहीं होना सॉल्व। वहां पे उनसे होता ही सॉल्व, वो मरते रहते हैं सर ये क्या हो रहा है सर। अब देखो ये रहा, ये इसका दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पर एसिटिक एसिड दे रखा और यहाँ पर एसिटिक एसिड का मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब वही अल्फा वही सब चीजें। अब आप इस सवाल को आराम से कर जाएंगे अगर आपने अपना इक्विलिब्रियम बेहतरीन तरीके से तैयार कर रखा होगा। क्लास 12th शुरू करने से पहले आप लोगों का इक्विलिब्रियम बहुत शानदार तैयार होना चाहिए। दो चीजें बिल्कुल तैयार रखेंगे, एक तो इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री में तो इक्विलिब्रियम और बॉन्डिंग क्लास 12th स्टार्ट करने से पहले एकदम बिल्कुल कसी भी आईआईटी एडवांस लेवल पे पहुंची हुई होनी चाहिए। और फिजिक्स के अंदर दो चीजें बड़ी सॉलिड तैयार होनी चाहिए, वेक्टर्स एकदम धुआंधार और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल धुआंधार। आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा, 12th कहोगे सर क्या मजा आ गया, इसलिए तो जन्म लिया था मैंने। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 32 से कार्यक्रम शुरू हो रहा है 32 से। ये देखो एसिड ले रखा है यहाँ पर, इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए दे रखा है और फिर आगे सॉल्व करने के लिए कह रखा है। सॉल्व आदमी तब करेगा जब उसको पानी समझ में आएगी। अगले में फिर एसिड ले रखा है, यहाँ पर कह रखा है कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए निकालने के लिए कह रहा है। सब जगह यही सब चल रहा है पूरा। ये पूरे होते नहीं बच्चे तो सवाल सॉल्व है, फिर वो परेशान होते रहते हैं। तो यूरिया डाल दो तो हो जाएगा, एसिटिक एसिड डाला तो हो ही नहीं रहा, तो भैया दिक्कत होती है। तो तीसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला, मैं उसका उत्तर आपको बताना भूल गया, मैं आपको उसका उत्तर बताता हूं। उस प्रश्न का आंसर मेरे ख्याल से तो उस पुस्तक में शायद गड़बड़ है, 10.3 दे रखा है इस बुक में आंसर। आई थिंक शायद ये गड़बड़ है, फिलहाल इस बुक का तो 10.3 आप लिख लीजिए, पर आप देख लीजिएगा मुझसे, मुझे बता दीजिएगा। तो अब ये सारे के सारे सवाल मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है, थोड़े से चैलेंजिंग तो हैं लेकिन अगर आप बनाना चाहेंगे तो बन जाएंगे और कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और चीज को बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं आप लोगों को आगे की तरफ, अभी मैं बफर मेरा पूरा नहीं हुआ। अब आप में से कुछ लोग अगर चाहें कि सर अब आप जब एडवांस वाला बफर पढ़ाओगे तो वो भी हम यहीं लिख लें क्या, तो अगर आप एडवांस वाला भी यहीं पे करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी कॉपी पर यहीं पर जहां पर ये बफर चल रहा है इन क्वेश्चंस को करने के लिए जगह छोड़ दे, प्लस 3-4 पेजेस आप और छोड़ देंगे तो सारा एडवांस्ड बफर भी इसी जगह पर आ जाएगा। तो आपकी इच्छा है, अगर आपको उसी में कंटिन्यूएशन में करना है तो यही कर लें, अलग कॉपी बना रखी, जैसा दिल करे। मेरे हिसाब से यही कर लेना चाहिए, क्योंकि जब एक जगह पे सारी चीजें आ रही हैं तो फिर दोबारा दोबारा 10 जगह पर नोट्स को डिवाइड करके क्या फायदा। तो मैं चाहूंगा कि आप इन 3 क्वेश्चंस को तो रफ पे करके फिर यहाँ फेयर कर लेना, तो लगभग 4-5 के आसपास पेज आप छोड़ दीजिए, सारा का सारा बफर एक साथ आ जाएगा। क्यों, क्या कहते हो आप लोग? अभी यहाँ पर मुझे आप लोगों को एक तो बफर में क्वेश्चंस कराने हैं बफर कैपेसिटी के, पीएच रेंज के, है ना। तो कुछ चीजें हैं जो मुझे यहाँ आपके साथ डिस्कस करनी है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मैंने कल आपको बफर के क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके हम जरा आंसर चेक कर लें एक बार जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे अपने तरफ से बना के।
तो पहले का आंसर तो 9 है, देखना जरा पहले का आंसर 9 है क्या? होंगे होंगे सब, तभी होंगे, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। 8.3 अपने आंसर टाइप करिए, बी और सी पार्ट के आंसर टाइप करिए।